सब्सक्राइब करें हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल को, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आपके पास आ सके। दोस्तों, मां को प्रथम गुरु माना गया है क्योंकि वह 9 महीने अपने बच्चे को अपने पेट में रखकर उसका पालन पोषण करती है। और दोस्तों, मां धरती पर एक ऐसी रचना है जो अपने बच्चों का अभिमान है, आत्मसम्मान है और जरूरत पड़े तो मां अपने बच्चों के लिए जान भी दे सकती है। लेकिन दोस्तों, यह कहावत हर मां के ऊपर फिट नहीं बैठती है। कुछ मां ऐसी भी होती हैं जो अपने बच्चों का बस फायदा उठाना जानती है और इसी से संबंधित हमारी आज की यह घटना है। इस घटना में एक मां अपनी 9 साल की बच्ची को 3 बार बेचती है और उस बच्ची के साथ दिन में 30 से 40 बार उसका यौन शोषण किया जाता था। दोस्तों, आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो एक मां ने अपनी बच्ची को बेचा और उस बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी होती है? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की यह घटना है, यह राजस्थान के बूंदी की घटना है। दोस्तों, यहां पर राजस्थान के बूंदी में एक मां अपनी 9 साल की बच्ची के साथ रहती थी। दोस्तों, परिवार का गुजारा अच्छे से चल रहा था, लेकिन तभी मां कुछ और सोच लेती है। वह अपनी बच्ची को लेकर मुंबई चली जाती है और वहां पर अपनी बच्ची को 20 लाख रुपए में बेच देती है। वहां से वह मां पैसे लेकर सीधा अपने घर आ जाती है और वहां पर उस बच्ची के साथ दरिंदगी शुरू हो जाती है। यानी उसके साथ दिन में कम से कम 30 से 40 बार उसका यौन शोषण किया जाता है और उस बच्ची को नशीली दवाएं और नशीली इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं और उसके बाद उसका यौन शोषण किया जाता है। दोस्तों, इस तरीके से 3-4 साल गुजर जाते हैं। उस बच्ची के साथ रोजाना ऐसे ही उसका यौन शोषण होता है। दोस्तों, एक दिन मौका पाकर वह बच्ची वहां से भाग जाती है। बच्ची का अपना कोई ठिकाना नहीं था तो वह सीधी अपने मां के घर आ जाती है। उसकी मां उसे अपने पास रख लेती है। इस पर भी उसकी मां का पेट नहीं भरा था। उसने उसके जरिए 20 लाख रुपए पहले कमा लिए थे। अब मां कुछ और पैसे कमाना चाहती थी तो वह दोबारा से अपनी बच्ची को डांस बार में ले जाकर वहां पर उसे दोबारा से 10 लाख रुपए में बेच देती है। दोस्तों, वह बच्ची वहां पर डांस बार में काम किया करती थी। वहां पर भी उसको नशीली दवाएं और नशीले इंजेक्शन लगाए जाते थे और उसके साथ यौन शोषण किया जाता था। दोस्तों, इस तरीके से कुछ समय गुजर जाता है। वह लड़की डांस बार में परेशान हो चुकी थी। अब वह मौका देखकर एक दिन वहां से भाग जाती है और सीधी अपनी मां के पास पहुंचती है। दोस्तों, मां यहां पर भी रुकने वाली नहीं थी। वह अपनी बच्ची को फिर से नागपुर में कपड़े की दुकान होती है, उसके मालिक और मालकिन को 10,000 रुपए महीने के हिसाब से बेच देती है। दोस्तों, वह लड़की वहां पर अब काम करने लगती है और वहां पर कस्टमर को साड़ी वगैरह दिखाया करती थी। मालिक और मालकिन होते हैं, वे भी उसका शोषण करते हैं और तरह तरह के कस्टमर के साथ उसको भेज देते हैं, यानी उनके सामने परोस देते हैं। दोस्तों, इसके पश्चात दोस्तों उस दुकान पर उस लड़की की नजरें एक लड़के से मिल जाती है और वह लड़की उस लड़के के साथ वहां से फरार हो जाती है। दुकान मालिक और मालकिन इसकी सूचना उसकी मां को देते हैं। दोस्तों, मां यह सुनकर परेशान हो जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि जो उसकी कमाई का जरिया था वह उसके पास से भाग चुका था। लेकिन दोस्तों, मां रुकने वाली नहीं थी। वह हर जगह अपनी बेटी की तलाश करती है और तलाश कर कर उसे वापस अपने घर ले आती है और उससे कहती है कि अब तू कहीं नहीं जाएगी, जहां पर मैं कहूंगी वहां पर तू जाएगी। दोस्तों, उसकी बेटी अब 16 साल की हो चुकी थी कि मेरी मां मुझसे प्यार नहीं करती, बस मेरा फायदा उठाना चाहती है और मेरे जरिए पैसे कमाना चाहती है। तो वह अपने घर से भाग जाती है और सीधा पुलिस थाने पहुंच जाती है और पुलिस थाने में जाकर जोर जोर से रोने लगती है और पुलिस वालों को बताती है कि मेरे मां ने मेरे साथ गलत काम किया है। उसने मेरे जरिए 30-40 लाख रुपए कमाए हैं, मुझे जगह जगह बेचा करती है और वहां पर मेरे साथ यौन शोषण किया जाता है। दोस्तों, पुलिस इस मामले में तुरंत अलर्ट हो जाती है और उसकी मां को अरेस्ट कर लेती है। मां को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है कि तुमने अपनी बेटी के साथ यह सब क्यों किया। दोस्तों, मां बताती है कि मेरे पास कमाई का कोई साधन नहीं था तो मैंने सोचा क्यों ना बेटी के जरिए कुछ पैसे कमाए जाएं और इसलिए मैंने अपनी बेटी को बेच दिया था ताकि मेरा गुजारा अच्छे से चल सके। दोस्तों, पुलिस उस पर मुकदमा दर्ज कर लेती है और पोक्सो एक्ट की धारा उस पर लगाकर उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हो? क्या एक मां ने जो किया था क्या वो सही किया था? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? उसने अपनी बच्ची को 9 महीने अपनी कोख में रखा था, उसने अपनी बच्ची को ऐसे घिनौने कृत्य में डाल दिया, बस कुछ पैसों के लालच में आकर उसने अपनी बच्ची को जगह जगह बेच दिया। दोस्तों, ऐसी मां के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसी मां को क्या सजा मिलनी चाहिए? आप अपनी राय
हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, माँ बाप का फर्ज होता है कि वह अपने बच्चों की अच्छी तरह देखभाल करे, उसका पालन पोषण करे और उसे सही रास्ता दिखाए। लेकिन यहां पर एक माँ अपने बच्ची को नरक में धकेल देती है, उसके जरिए पैसे कमाने के चक्कर में उसके साथ गंदे कृत्य किया जाता है। दोस्तों, इस तरह के वीडियो हम आपके सामने इसलिए लेकर आते हैं ताकि इनसे आपको कुछ सीख मिल सके और पता लग सके बुरे काम का बुरा नतीजा होता है और ऐसी घटना होने से पहले ही आप सावधान हो। अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पलवल उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।